जितने भी एग्जाम हुए हैं लगभग में देखिएगा बौद्ध संगीत से रिलेटेड जो है जरूर जो है क्वेश्चन रहते हैं। हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। वैसे जो नहीं कर रहे हैं उन सारे को जो है करना है। यदि आप लोगों को बीपीएससी क्रैक करना है या आप लोगों को कोई कम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पूरा डेडिकेशन के साथ आप लोगों को अपनी तैयारी में लगना पड़ेगा, तभी जाकर के जो है आप सफलता की ओर जाएंगे, आप सक्सेस हो पाएंगे। तो चलिए हम लोग आज की क्लास में जो पढ़ेंगे किसके बारे में समझेंगे, जानेंगे और सीखेंगे भी, तो बौद्ध धर्म के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने जो है जैन धर्म और वैसे एंशियंट हिस्ट्री से संबंधित जो है बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर किए हैं। वैसे एस्पिरेंट्स जो कि अभी आप इस वीडियो में नए हैं, इस वीडियो में फर्स्ट टाइम आए हैं, इस चैनल से नए जुड़े हैं, तो आप जो है इस वीडियो को देखने से पहले, इससे पहले मैं जितने भी क्लास चाहे हिस्ट्री से संबंधित हो या अदर जो सब्जेक्ट है, जो भी कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराई हूँ, उन सारे को आप लोग जरूर देखें। ओके, स्पेशली हिस्ट्री की मैं बात करूँ तो चलिए हम लोग आज जो है बात करते हैं किसके बारे में बात करेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में। देखिए बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वह कौन थे? तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वह गौतम बुद्ध थे और इसका जो जन्म हुआ था तो हिमालय की तराई जो नेपाल है, तो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था और इसका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ओके, और इसकी मृत्यु जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हुई थी। तो चलिए हम लोग बौद्ध धर्म को जो हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे, तो इसको अलग अलग कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए बौद्ध धर्म के बारे में जो एक बेसिक जानकारियाँ होती है, जैसे कि उसके पारिवारिक संबंध, इसके पिता का नाम क्या है, इसके माता का नाम, उसके बाद उसकी शादी किससे हुई, उसके बाद इसको जो है एक पुत्र भी हुए थे और इसके साथ ही साथ जो है इसकी माता की जो मृत्यु है इसके जन्म के 7 दिन पश्चात ही जो हो गई थी। तो उसके पिता ने जो है किससे शादी किए थे? प्रजापति गौतमी, उसके मौसी से ही शादी कर लिए थे, क्योंकि उसका लालन पालन कौन करते, इसी कारण से। तो देखिए, तो ये हो गया पारिवारिक संबंध। उसके बाद आ जाता है कि वह गिरि जो त्याग किए थे, उसके बाद उसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, उसके बाद जो है उपदेश फर्स्ट टाइम कहाँ पे दिए थे, सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कहाँ दिए थे, उसके बाद उसका साहित्य जैसे कि आपका ललित विस्तार हो गया, उसके बाद जातक, त्रिपिटक है, अंगुत्तर निकाय है, इस तरह से और भी साहित्य है। इसी तरह से फिर बाद में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे कि जब ये सारी चीज़ें हो गई तो उसके बाद जो है बौद्ध संगति हुई। बौद्ध संगति का तात्पर्य हो गया हमारा कि जैसे कि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो तब जाकर के ये लगा कि जो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग थे, उसके बौद्ध धर्म के अनुयायी, उसके बाद बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग थे, बौद्ध धर्म से संबंधित जो विद्वान थे, तो उन लोगों को लगा कि यदि हम लोग जैसे ही मतलब भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उसके तत्पश्चात यदि कहीं पे बड़ा सम्मेलन, एक तरह से बड़ा सभा का आयोजन नहीं किया जाए तो क्या हो जाएगा कि बौद्ध धर्म के जो विस्तार है, प्रचार प्रसार है, उसका जो अस्तित्व है वह क्या होने लगेगी, धीरे धीरे घटने लगेगी। इसी कारण से जो है 4 मुख्य रूप से बौद्ध संगति कराए गए थे। तो इन सारे के बारे में जो है हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे। उसके बाद बौद्ध संगति के बाद जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी उसके बाद क्या हो गया था कि बौद्ध धर्म 2 वर्गों में विभाजित हो गए थे। उसके बाद जो है फिर तीसरा भी मतलब एक तरह से विभाजन आया था, जिसमें कि आपका पहले आ जाता है हीनयान, महायान, उसके बाद लास्ट में आ जाता है वज्रयान। तो ये सारी बातों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं। देखिए सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे पारिवारिक संबंध। वैसे हम लोग थोड़ा बहुत झलक जो है इसके बारे में सुन ही चुके हैं अभी जस्ट। पारिवारिक संबंध इससे पूर्व भी थोड़ा देख लेते हैं। क्या देखेंगे? इसका मतलब जन्म कब हुआ, ये सारे देख लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे ज्ञान की प्राप्ति। उसके बाद उपदेश कहाँ पे दिए थे फर्स्ट टाइम, कहाँ पे ज़्यादा उपदेश दिए थे, ये सारी बातें देखेंगे। उसके बाद देखेंगे साहित्य, बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या, बौद्ध संगीति। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद जो बौद्ध धर्म का जो विभाजन हुआ था उसके बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद महायान शाखाएं जो थी उसमें मूर्ति पूजा वगैरह होती थी, तो वो मूर्ति वगैरह जो बनाए जाते थे किस शैली में बनाए जाते थे, जैसे गंधार शैली में बनाए जाते थे, इन सारे के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे।
चलिए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। वैसे हम लोग देखे ही थे इससे पहले कि बौद्ध धर्म का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। देखिए मैं सारी चीज़ को तो लिख नहीं सकती हूँ, मैं जो भी चीज़ यहाँ पे लिखूंगी इसके साथ साथ मैं जो भी चीज़ आप लोगों को समझा रही हूँ या बोल रही हूँ उसको भी आप लोग फोकस और नोटिस जरूर करें, क्योंकि देखिए सारी चीज़ों को लिखना पॉसिबल नहीं है। मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे सारी चीज़ों को सारी बातों को मैं यहाँ पे लिखना यदि प्रारंभ कर दूंगी तो वीडियो इतना लॉन्ग हो जाएगा कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा बोरिंग फील होने लगेगी और आप लोग जो है उतना टाइम जो है आप वीडियो में नहीं देंगे। इसी कारण से मैं बहुत सारी बातों को मैं बोल के भी समझाऊंगी और कुछ पॉइंट जो है मैं लिख कर भी आप लोगों को समझाऊंगी। चलिए, इसका जो जन्म हुआ था, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके पिता का नाम, यह 563 ईसा पूर्व हो गया आपका। पारिवारिक संबंध की बात करें तो इसके पिता का नाम क्या था, सुद्धोधन। इसके माता का नाम महामाया और इसकी जो शादी हुई थी किससे हुई थी, यशोधरा। ध्यान रखें, एक बात आप लोग यहाँ पे नोटिस करें कि जैन धर्म के जो संस्थापक नहीं कहें, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर जो महावीर जी हुए, स्वामी महावीर, तो उसकी पत्नी का जो नाम था वो यशोदा था। और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हुए गौतम बुद्ध, तो उसकी पत्नी का जो नाम था वह यशोधरा था। इसको आप लोग नोटिस करेंगे। ओके, तो शादी किससे हुई थी, यशोधरा से। और इसको एक पुत्र हुआ था जिसका नाम क्या था, राहुल। क्या नाम था, राहुल। देखिए इसका नाम राहुल क्यों पड़ा, क्यों रखा इसका नाम राहुल, तो इसके पीछे देखिए अलग अलग किताबों से अलग अलग बातें जो है यहाँ पे निकल के आई। तो चलिए हम लोग क्या वह बात है उसको थोड़ा देखते हैं। देखिए जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो एक नाम रखने के लिए उसके बाद जो उसका एक तरह संस्कार वगैरह जो होता है अलग अलग टाइप का, तो उसी दरमियान क्या हो गया कि जो कुंडली वगैरह होते हैं, जब कुंडली को दिखाया गया किसी विद्वान को, उसके पिता ने जब दिखाए, तो जब उसके कुंडली को दिखाए तो वह ऋषि मुनि, वह विद्वान ने कहा कि यह आगे चल कर करके या तो वह एक प्रतापी राजा बनेगा या तो वह एक बहुत ही बड़े सन्यासी बनेंगे। तो इसी कारण से जो उसके पिता, किसके पिता, गौतम बुद्ध के पिता को यह डर था कि आगे चल कर के ये सन्यासी बन जाएगा तो फिर राजपाट इतना बड़ा जो, क्योंकि राजा थे इसके पिताजी, तो इतना बड़ा राजपाट को कौन संभालेगा, तो उसको डर था। तो जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे थे गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वह क्या नाम था, सिद्धार्थ था। तो जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे थे तो उसका जो एक तरह से सोचने समझने का तरीका, उसके बाद उसका जो रहन सहन था एक सन्यासी टाइप से था। उसको जो है बहुत सारे लोगों के पास बैठने में मन नहीं लगता था, उसके बाद अकेले रहना, अकेले थिंकिंग वगैरह करना, ये सारी चीज़ें। तो इससे जो है उसके पिताजी को लगा कि इसका जो एक तरह सोचने समझने का नज़रिया तरीका है वह बिल्कुल ही क्या है, एक राजा में जिस तरह से होनी चाहिए, मतलब कि सारे को एक तरह से हैंडल करना उतना मतलब इंटरेस्ट नहीं था। तो इसी कारण से उसके पिताजी ने क्या किया कि 16 वर्ष की अवस्था में ही, मतलब उसको बाहर उतना जाने नहीं दिया जाता था, 16 वर्ष की अवस्था में उसकी शादी करा दी गई। जब उसकी शादी कराने के तत्पश्चात क्या हो गया कि उसका भी जो एक तरह से मतलब उसका जो सोचने समझने फिर जो एक तजुर्बा वगैरह था वह फिर किसी भी तरह से चेंज नहीं हुआ कि सन्यासी तरफ वह नहीं जाए इस तरह से। तो उसी दरमियान क्या हुआ, एक तो पुत्र हुआ। जब पुत्र जो उसको हुआ तो उस समय भी वह मतलब गौतम बुद्ध जो थे, ऐसा नहीं कि वह एक राजा का जो एक तरह से उसका रहन सहन वगैरह होता है उस तरह से उसका नहीं था, और न तो उस तरह से वो सोचते थे कि वह आगे चल के राजा बनेंगे। उसका जो माइंड था हमेशा सन्यासी तरफ से था। और हाँ देखिए, सन्यासी तरफ उसका जो माइंड गया, एक तो देखिए बचपन से उसका तो था ही सोचने समझने का सन्यासी जैसा। और एक बार जो है वह घर से बाहर निकला था। जब घर से वह बाहर निकला तो वह 4 मतलब दृश्य देखी थी। 4 दृश्य वह क्या क्या था। फर्स्ट दृश्य था एक मतलब बूढ़ा व्यक्ति को देखे थे, और दूसरा दृश्य था कि एक मृत व्यक्ति को देखे थे, और तीसरा दृश्य था यह क्या था, वो एक बीमार व्यक्ति को देखे थे, चौथा दृश्य था एक सन्यासी को देखे। तो जब ये तीनों दृश्य देखे कि मतलब आदमी बूढ़ा क्यों होता है, आदमी मरता क्यों है,
और आदमी बीमार क्यों होता है। तो ये तीनों दृश्य जब देखे तो उसको बहुत ही ज़्यादा कष्ट हुआ कि ये मतलब राजा रहे, रंग रहे, फकीर रहे, कुछ भी रहे, तो क्या होता है कि लास्ट में जाकर उसको मरना ही पड़ता है। व्यक्ति बीमार पड़ता ही है, व्यक्ति बूढ़ा होता ही है, व्यक्ति क्या होता है, मरता ही है। तो आखिर इसका जो है किस तरह से मतलब कौन सा रास्ता को अपनाया जाए ताकि जो है इन सारे जो है एक तरह से ये सारे दुख कष्ट होते हैं इससे निजात पाया जा सके। तो उसी दरमियान क्या हुआ, एक सन्यासी को उन्होंने देखा। तो सन्यासी को जब उन्होंने देखा तो उसके मन में आया कि यही एक रास्ता जो सन्यासी आखिर क्या करता है। तो सन्यासी के बारे में यह पता चला कि यह जो है क्या करते हैं, भगवान की बहुत ही अच्छे तरीके से भक्ति भजन करते हैं, उसके बाद जो है मोक्ष की प्राप्ति वगैरह करते हैं। तो जब इन सारे मतलब का ज्ञान हुआ तो तब जाकर के जो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हमको भी क्या बनना है, सन्यासी ही बनना है। तो देखिए वह तो एक तरह से बात हो गई। तो इस यहाँ पे हम लोग आते हैं कहाँ पे, जब उसको एक पुत्र हुआ था राहुल, और इसका नाम राहुल क्यों रखा था और क्यों पड़ा था। तो देखिए जब उसको एक पुत्र हुआ था तो वह सोच ही रहा था कि हम सन्यासी की तरह किस तरह से मूव करें, इस तरह से वो सोच ही रहे थे। तो उसके जो राजमहल में जो जैसे कि उसको एक पुत्र हुआ, तो पुत्र होने की खुशी में जो उसके मतलब वहाँ के जो दासी वगैरह थी, तो वह दासी जो है गौतम बुद्ध को जो है मतलब वह जो सूचना है वह पहुँचाने के लिए जा रहे थे। जो ही पहुँचाने के लिए जा रहे थे तो क्या हुआ कि उसको मतलब ये सूचना दिया कि आपको जो है एक पुत्र हुआ है। तो पुत्र जैसे हुआ तो उन्होंने बोला, मतलब गौतम बुद्ध जी ने बोले कि लो राहुल आ गया। राहुल मतलब कि एक राहुल केतु जो होता है एक तरह से बुरा, मतलब एक तरह से माना जाता है कि एक तो संबंध में हम बंधे हुए थे पति पत्नी के रिश्ते में, फिर और टपक गया है, मतलब और बंधन में बंध गए हैं। तो इसीलिए जो राहु जो बोला, तो जैसे राहु बोला, राहु केतु बोल रहे थे, जैसे राहु बोला तो उसकी दासी समझ गई कि राहुल बोल रहे हैं, तो इसी तरह से जो है उसका पुत्र का नाम राहुल पड़ा। तो ये रहा एक तरह से पारिवारिक इसके संबंध के बारे में। तो देखिए ये सारी बात होने के बावजूद भी जो है इन्होंने आगे चल करके जो है 29 वर्ष की अवस्था में बिना किसी को बताए हुए घर से निकल गए थे। और निकले तो जो है उसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, 29 वर्ष की अवस्था में तो उन्होंने घर से निकले। उसके बाद 6 वर्षों तक कड़ी तपस्या करने के तत्पश्चात उसको बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में जो है क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसको, गौतम बुद्ध को, बोध गया में। और इन्होंने जो फर्स्ट उपदेश जो दिए थे वो कहाँ पे दिए थे, तो वह दिए थे कहाँ पे, सारनाथ में। और सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे वह श्रावस्ती में दिए थे। ध्यान रहे ये दोनों कहाँ पे पड़ता है, आपका यूपी में पड़ता है। तो फर्स्ट टाइम उपदेश सारनाथ में, और उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिए थे वह कहाँ पे दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। उसके बाद लास्ट उपदेश जो दिए थे वह कुशीनगर में दिए थे, और कुशीनगर में लास्ट उपदेश जो दे रहे थे उसके कुछ ही क्षण के बाद जो है उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ये सारी बातों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि देखिए जो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसको कहाँ कहाँ से शिक्षा मिली। तो उसके प्रथम गुरु जो थे अलार कलाम थे, उसके सेकेंड गुरु जो थे रुद्रक रामपुत्र थे। कौन, रुद्रक रामपुत्र थे। और इन दोनों से ज्ञान प्राप्ति के तत्पश्चात जो है उसको जो है जो एक मूल ज्ञान की प्राप्ति होती है, मोक्ष की ज्ञान की जो प्राप्ति होती है वह नहीं मिली। तो तब जाकर के उन्होंने जो 6 वर्षों तक जो है कड़ी क्या किए थे, उन्होंने तपस्या किए थे। और तपस्या करने के दरमियान जब वो तपस्या कर रहे थे, बहुत ही मतलब ये दोनों जो है अपने गुरुजनों से जो है शिक्षा अर्जित करके, उसके बाद ज्ञान ले करके, उसके बाद जो है बाद में जब 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ी, ये सारी बातें जब हो गई तो बहुत ही घोर तपस्या करने लगे, बहुत ही जो है एक तरह से कठिन जो एक तपस्या होता है भगवान का वो करने लगे। तो उसी क्रम में क्या हो गया कि एक बीना बजाती हुई, मतलब एक तरह से मतलब बीना बजाती हुई नहीं, मतलब एक जगह कुछ महिलाओं का एक समूह था। तो महिलाओं के समूह ने ही जो है एक वे लोग आपस में ही एक तरह से बातें कर रही थी कि कोई भी बीना है, मान लो कि बीना
को, वीणा की जो तार होती है उस तार को इतना ना कस दो कि कोई संगीत ही ना बन पाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ दो कि वो बज ही नहीं पाए। तो वहाँ से जो है ये जो एक लाइन है गौतम बुद्ध के जीवन को ही बदल दिया। तो वहाँ से जो है बहुत ही बड़ा उसको सीख मिला। एक तरह से कहें तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की जो प्राप्ति हुई तो ये एक तरह से मूलाधार उसका एक वाक्य था कि मतलब उन्होंने तब जाकर ये सोचा कि हम तो कठिन मतलब तपस्या कर रहे हैं मतलब मोक्ष को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। यदि हम लोग कठिन तपस्या करें, कठिन तपस्या करते चले जाएं, अन्न वगैरह मतलब जो अन्न ग्रहण करना, उसके बाद पानी पीना, ये सारी चीज़ें छोड़ करके, तो क्या होगा कि हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। तो एक उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया कि भिक्षाटन करके वे मतलब अपना मतलब एक तरह से पेट भी भर लेते थे, उसके बाद जो भी टाइम बचता था पूरे ही अच्छे तरीके से वह तपस्या करते थे। तो मध्यम मार्ग अपना करके उन्होंने क्या कि जो है 6 वर्षों तक जो है तपस्या करने के पश्चात उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और प्रथम उपदेश, लास्ट उपदेश, ये सारे जो है हम लोग देख लिए। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं साहित्य की ओर। साहित्य में जो है बौद्ध धर्म से संबंधित जो है कई साहित्य वगैरह लिखे गए, जिसमें कि आपका अंगुत्तर निकाय हो गया, त्रिपिटक हो गया, जातक हो गया, ललित विस्तार। देखिए ललित विस्तार जो है, ललित विस्तार में बौद्ध जो गौतम बुद्ध हैं उसका जो जीवनी जो है बहुत ही विस्तार से लिखी गई है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा ललित विस्तार, विस्तार से मतलब गौतम बुद्ध का जो एक बायोग्राफी है, जीवनी है जो लिखा गया है बहुत ही विस्तार से लिखा गया है। और त्रिपिटक जो है 3 पिटक से मिलकर के बनता है। एक आपका सूत पिटक, कौन सा 3 पिटक में, एक आपका सूत पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा है धम्म पिटक। तो सूत पिटक में क्या, तो सूत पिटक जो है वो सबसे बड़ा पिटक है। विनय पिटक में जैसे कि बौद्ध धर्म में किस तरह से एंट्री की जाएगी उसमें मतलब कुछ नियमों के बारे में दिया हुआ है। तीसरा जो है आपका धम्म पिटक, धम्म पिटक में क्या दिया हुआ है, धम्म के बारे में बताया गया है कि किस तरह से इंसानियत वगैरह के बारे में बताया गया है। तो ये हो गया आपके 3 पिटक। तो ये हो गया आपके साहित्य के बारे में। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं बौद्ध संगीति के बारे में। और हाँ, इसके अलावा जो है यहाँ पे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं ज्ञान की। देखिए ज्ञान की जो प्राप्ति हुई, उन्होंने तो उपदेश भी दिए। ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात उन्होंने क्या क्या पाया, ज्ञान की जो प्राप्ति हुई, मोक्ष की जो प्राप्ति मतलब एक तरह से किस तरह से मोक्ष पाया जा सकता है, किस तरह से उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उसके बाद उन्होंने क्या पाए, गौतम बुद्ध ने आखिर पाए तो क्या पाए, कुछ ना तो पाए होंगे, तब जाकर तो उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो उन्होंने यह पाया कि व्यक्ति जो होता है, पूरा जो ये संसार है, यह पूरा जो जीवन है, यह क्या है, दुखों से भरा हुआ है। तो उन्होंने जो क्या दिए थे, 4 आर्य सत्य दिए थे। क्या 4 आर्य सत्य दिए थे, त्रिरत्न दिए थे, उसके बाद अष्टांगिक मार्ग दिए थे, उसके बाद जो है हाँ ये सारी बातें दिए थे ज्ञान प्राप्ति के दरमियान। तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद जो हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ जाएंगे कि उसका जो है एक तरह से मार्ग जो था वह क्या क्या था। तो देखिए 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य का मतलब यह हो गया कि जीवन जो होता है वह दुखों से भरा हुआ है। फर्स्ट आर्य सत्य, जीवन जो है वह दुखों से भरा हुआ है, फर्स्ट आर्य सत्य। दूसरा आर्य सत्य क्या है कि सारे दुखों का कारण क्या है, तृष्णा। तृष्णा मीन्स क्या, तृष्णा मीन हो गया आपका कि इच्छा। व्यक्ति मतलब हमेशा मतलब कितना भी वो धनी हो जाए, कितना भी मतलब गुणवान वगैरह ये हो जाए, गुणवान की बात छोड़ दीजिए, धनी वगैरह की एक तरह से एग्जाम्पल मैं बात करूं तो हो जाए, तो फिर भी वो जो इच्छा होता है वो बढ़ते चले जाता है, वो उसका जो इच्छा खत्म होने वाला नहीं रहता है। तो देखिए पहला तो हो गया कि जीवन जो है दुखों से भरा हुआ है, फर्स्ट हो गया आर्य सत्य। सेकेंड है क्या कि दुख का कारण क्या है, तृष्णा है, सेकेंड आपका आर्य सत्य हो गया। तीसरा आर्य सत्य क्या है कि इस तृष्णा को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इसका निरोध किस तरह से किया जाए, यह होगा चौथा आपका आर्य सत्य। और तीसरा और चौथा जो आर्य सत्य है वह क्या है कि इस दुखों का जो निवारण जो किया जाएगा वह अष्टांगिक मार्ग के द्वारा ही किया जाएगा। तो वह अष्टांगिक मार्ग को फिर आगे जो है बताए हैं, 8 मार्ग बताए हैं कि अलग अलग इन माध्यमों से अलग अलग जो मैं अष्टांगिक मार्ग मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरे में तो इतना मतलब उस तरह से ज्ञान बिल्कुल भी नहीं, मतलब एक तरह से कहे तो गौतम बुद्ध का एक लाखवां करोड़वां भाग भी मैं नहीं हूँ। तो गौतम बुद्ध ने कहे मतलब जी बताए थे कि
जो उन्होंने जो 8 जो अष्टांगिक मार्ग दिए थे, किस तरह से तो मतलब मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, ये दुख, ये तृष्णा जो है इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, इसके बारे में जो है 8 जो है अष्टांगिक मार्ग दिए थे गौतम बुद्ध जी ने। देखिए कौन कौन सा वह 8 अष्टांगिक मार्ग दिए थे, 8 मार्ग कहें या अष्टांगिक मार्ग कहें, बात तो एक ही हुआ दोनों। तो अष्टांगिक मार्ग में था, पहला था आपका सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि मतलब क्या कि आप जो देख रहे हैं, मतलब एक तरह से कहें कि जो आप बाहर देख रहे हैं, जिस मन से आप बाहर देख रहे हैं उसी मन से आप अंदर भी सोचें। ऐसा नहीं कि मतलब बाहर जो है हम किसी को दिखावा कर रहे हैं और आंतरिक रूप से उसके बारे में कुछ गंदा सोच रहे हैं, ऐसा नहीं, कदापि नहीं करना चाहिए। जिस मन भाव से आप बाहर देख रहे हैं उसी मनोभाव से आप अंदर भी माइंड में सोचें। यदि नहीं सोच रहे हैं तो अपने माइंड को समझाइए, अपने मन को समझाइए कि आपका जो मन जो है, जो बाहर जो सोच रहे हैं उसी तरह से बाहर जो देख रहे हैं आपका माइंड भी वही चीज सोचे। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक मतलब हो गया शुद्ध। सेकेंड था आपका सम्यक संकल्प। मतलब संकल्प का मतलब यह हो गया कि आप जो संकल्प ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, शुद्ध संकल्प होना चाहिए, गलत संकल्प नहीं होना चाहिए, अशुद्ध संकल्प नहीं होना चाहिए, जो आप दृढ़ निश्चय कर रहे हैं। देखिए दृढ़ निश्चय का जो है तात्पर्य बहुत सारा हो सकता है। कोई आतंकवाद बनना चाह रहा है, वो दिन रात जो है मतलब क्या कहते हैं अनपढ़ तो करता है, उसके बाद पढ़ा हुआ भी आतंकवाद बनता है, लेकिन वो तो और खूंखार बन जाता है। तो देखिए वह भी एक तरह से आतंकवाद बनता है, वो भी दृढ़ निश्चय कर लेता है। तो इस तरह से नहीं, सत्य एवं अहिंसा की ओर जो है आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए। तो फर्स्ट हो गया आपका सम्यक दृष्टि, सेकेंड हो गया आपका सम्यक संकल्प, तीसरा आपका क्या हो गया, तीसरा हो गया सम्यक वाणी। क्या हो गया, सम्यक वाणी। चौथा हो गया आपका वाणी मतलब क्या, आप जो बोल रहे हैं वह शुद्ध बोलना चाहिए। और चौथा हो गया आपका सम्यक वाक। चार क्या कौन कौन सा हो गया, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, ये 4 हो गया। चलिए 5वां की ओर बढ़ते हैं। 5वां है आपका सम्यक आजीविका। 5वां कौन सा है, सम्यक आजीविका। आजीविका मतलब ये हो गया कि जो भी आप अपने भरण पोषण के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अपने यदि आप में मतलब क्षमता है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब टका वगैरह कमा सकते हैं, पैसा वगैरह कमा सकते हैं, आप अमीर व्यक्ति बन सकते हैं, आप समाज की भलाई कर सकते हैं, तो वह जो आजीविका आपकी होनी चाहिए वह कैसे होनी चाहिए, तो वह जो है किस तरह से होना चाहिए, सम्यक आजीविका होना चाहिए। आप जो भी आपका पेशा है, जो भी आपका व्यवसाय है, वह जो है क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप तो कमा रहे हैं करोड़ों करोड़ों का, लेकिन वह बेईमानी का हो, चोरी का हो, डकैती का हो, लूट का हो, मारकाट का हो, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। तो क्या आजीविका जो आपका होना चाहिए वह सम्यक आजीविका होना चाहिए। छठा है आपका सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम का तात्पर्य यह हो गया कि आप जो आपका शारीरिक रूप से एक तरह फिट वगैरह हो गया, इससे भी जो संबंधित है वह क्या होना चाहिए, सम्यक व्यायाम होना चाहिए। तो ये हो गया 6। 7वां 8वां की बात करते हैं तो 7वां हो गया सम्यक स्मृति। आप जो सोच रहे हैं वो सम्यक होना चाहिए, आपका माइंड और मन। देखिए मन बहुत ही चंचला होता है। आप अभी यहाँ है, आपका मन ना जाने कहाँ पे सोच रहा होगा। तो देखिए सम्यक स्मृति का होना बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद है 8वां है सम्यक समाधि, जो कि आपका मेडिटेशन वगैरह से होता है। मेडिटेशन में बहुत ही पावर होती है, उससे आप लोगों को एक तो माइंड कंसंट्रेशन तो बनेगा ही, इसके बाद जो आपका शारीरिक फिट है वह होगा, एक तरह से व्यायाम कहें वह होगा, और उसके साथ ही साथ जो है एक तरह से सोचने समझने का तरीका हो गया। और उसके बाद हेल्थ के लिए भी बहुत सारी चीज़ों के लिए व्यायाम नहीं, समाधि बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए ये रहा आपके 8 अष्टांगिक मार्ग जो कि गौतम बुद्ध या भगवान बुद्ध जी ने दिए थे। तो 8 अष्टांगिक मार्ग हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखे, 4 आर्य सत्य देखे। उसको 3 जो है त्रिरत्न दिए थे। त्रिरत्न वो कौन कौन सा था, बौद्ध धर्म संघ। उसका त्रिरत्न यही था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये 3 क्या थे, गौतम बुद्ध के रत्न थे।
त्रिरत्न जिसको कहा गया। देखिए त्रिरत्न जो है जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर जी ने, उन्होंने भी दिए थे, लेकिन उसका अलग था, इसका अलग था। उसका क्या था? तो उसका था सम्यक के ऐप से, मतलब इस तरह से कहे कि ऐप से का मतलब यह हो गया कि जैसे कि सम्यक उसका ज्ञान होना चाहिए, सम्यक चरित्र होना चाहिए, सम्यक दर्शन होना चाहिए। सम्यक दर्शन मीन्स मतलब कि सम्यक विश्वास वगैरह होना चाहिए। ओके, तो देखिए इसका त्रिरत्न अलग है, उसका त्रिरत्न अलग है, लेकिन ध्यान रखें दोनों त्रिरत्न दिए थे। चलिए ये बात करते हैं, ये तो हो गया कि अलग अलग साहित्य, उसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, इसके पारिवारिक संबंध। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब देखिए इन सारी चीज़ों के बाद जो है गौतम बुद्ध की ज्ञान की जो प्राप्ति होने के पश्चात, ये सारी चीज़ें होने के पश्चात जब इसकी मृत्यु हुई थी, तो मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हुई थी। कब? 483 ईसा पूर्व में, तब जाकर के जो है बौद्ध संगीति हुई थी। इससे पहले हम लोग थोड़ा और कुछ देख लेते हैं इसके मृत्यु से पूर्व। देखिए इसका जो मुख्य शिष्य थे, उसका चहेता जो शिष्य थे वह कौन थे? आनंद थे। और गौतम बुद्ध ने जो है महिलाओं को इन्होंने जो है उतना शामिल नहीं किया था, लेकिन बाद में जो है इन्होंने मतलब उसको भी शिक्षा वगैरह देने लगे, ज्ञान देने लगे, उपदेश देने लगे। तो सर्वप्रथम उपदेश मतलब प्राप्त करने वाले, ज्ञान जो है गौतम बुद्ध से लेने वाले कौन थी? तो उसके मौसी प्रजापति गौतमी थी। दूसरी जो थी वह आम्रपाली थी, जो कि एक नृत्यांगना थी। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब चलिए इसकी मृत्यु के बाद देखते हैं कि बौद्ध जो संगीति हुई थी, तो बौद्ध संगीति में आखिर क्या क्या हुआ था। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा बहुत जो ओवरव्यू ले ही चुके हैं कि जब जो है बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग, इसके अनुयायी, इसके विद्वान, बौद्ध धर्म से संबंधित जो विद्वान, इन लोगों को लगा कि मतलब गौतम बुद्ध या भगवान बुद्ध की जब मृत्यु हो गई है, तो यदि हम लोग बहुत बड़ा सम्मेलन यदि नहीं किया जाए, बहुत बड़ा संगीति नहीं किया जाए, तो क्या होगा कि हो सकता है कि इसका जो विस्तार है, फैलाव है, इसका इस धर्म का जो प्रचार प्रसार है, और उसके बाद इसका जो एक तरह से अस्तित्व है ये घटने ना लगे। इसी कारण से जो है बौद्ध संगीति कराए गए थे। चलिए हम लोग बौद्ध संगीति को देखते हैं। और देखिए इसका जो पारिवारिक संबंध है, यहाँ से आपका बेसिक एक नॉलेज हो गया। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन अब नहीं के बराबर पूछा जाता, पहले बहुत ही पूछा जाता था, लेकिन अब जो है नहीं के बराबर पूछा जाता है। लेकिन हाँ, जैसे कि आपका त्रिरत्न हो गया, अष्टांगिक मार्ग हो गया, उसके बाद इसके 4 आर्य सत्य हो गए, उसके बाद जो है उसके साहित्य वगैरह संबंधित बौद्ध संगीति तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। तो देखिए बौद्ध संगीति से यदि बीपीएससी की मैं बात करूँ तो हर एक मतलब बीपीएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं लगभग में देखिएगा बौद्ध संगीति से रिलेटेड जो है आपके पीटी में जरूर जो है क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बौद्ध संगीति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए कितनी बौद्ध संगीति हुई थी? तो 4 बौद्ध संगीति हुई थी। कितनी? 4 बौद्ध संगीति हुई थी। तो उन चारों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति, सिर्फ मैं यहाँ पे संगीति लिख रही हूँ, मतलब समझ जाइएगा आप लोग कि बौद्ध संगीति। द्वितीय, तीसरी बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति। देखिए समय कब हुई थी? शासक किसके शासन काल में हुआ था? उसके बाद इसके जो अध्यक्षता किए थे कौन किए थे? और प्लेस कौन सा जगह में हुआ था? इन सारे से जो है घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो इन सारे के बारे में जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो ये प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था, जिस वर्ष गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में, उसी वर्ष क्या हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। 483 ईसा पूर्व में जो है प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। और उस समय शासक कौन थे? अजातशत्रु। जो अजातशत्रु कौन? हर्यक वंश से संबंधित जो थे अजातशत्रु। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के समय में जो है प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? महाकश्यप। महाकश्यप किए थे। और कौन सी जगह पे हुआ था? तो वह हुआ था राजगिरी। जो हर्यक वंश की जो उस समय राजधानी थी राजगिरी उस समय बोला जाता था, जिसको हम लोग प्रेजेंट टाइम में राजगीर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था 383 ईसा पूर्व में हुआ था।
100 साल के बाद, देख सकते हैं यहाँ पे 100 साल का गैप है। 100 वर्ष के बाद जो है द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। और उस समय जो है शासक कौन थे, तो कालाशोक, शिशुनाग के पुत्र थे कालाशोक, यह शिशुनाग वंश से संबंधित थे कालाशोक। और इसकी अध्यक्षता कौन के थे, सवाकामी। और ये कहाँ पे हुई थी, वैशाली में है, वैशाली में। आगे की मैं बात करूं तो तृतीय बौद्ध संगति जो हुई थी, देखिए इसके समय को लेकर के थोड़ा बहुत आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि आप लोगों को कहीं 247 भी देखने को मिल सकता है, 249 भी, 247 से लेकर 255 ईसा पूर्व तक। इस बात को आप लोग ध्यान में रखें कि इसके बीच कभी कहीं भी आपको जो इस भी दे सकता है, 247 से लेकर के 255 तक। कालाशोक हो गया, अजातशत्रु हो गया, उसके बाद आपका इधर आपका कौन सा हो जाएगा, अशोक। मौर्य वंश के सबसे प्रतापी राजा अशोक के समय जो है तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। और इसकी जो अध्यक्षता किए थे वह कौन किए थे, मोगलीतिस पुत्र ने किए थे। और यह कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्रा में। मगध के जो राजधानी थी उस समय मौर्य वंश के समय, पाटलिपुत्र, वहीं पे हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई थी वह प्रथम शताब्दी में हुई थी। और उस समय जो शासक थे कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क। और उस समय जो अध्यक्षता किए थे कौन किए थे, वसुमित्र। और एक था अश्वघोष। देखिए अश्वघोष जो है, 4 जो बौद्ध संगति हुई है, तो 4 बौद्ध संगति में ये जो है ये सारे, जैसे आपका महाकश्यप हो गया, सवाकामी हो गए, उसके बाद मोगलीतिसपुत्र हो गए, उसके बाद वसुमित्र, ये चारों जो अध्यक्ष है। 4 बौद्ध संगतियों में से एकमात्र जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी उसमें यह उपाध्यक्ष भी मतलब बनाए गए थे। वो कौन थे, अश्वघोष। और ये कहाँ पे हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में। तो ये रहे आपके बौद्ध संगति। और जब चतुर्थ बौद्ध संगति हुई तो उसके बाद क्या कोई बौद्ध संगति हुई भी या नहीं भी हुई, क्यों नहीं हुई, नहीं तो क्यों नहीं हुई, तो चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। देखिए चतुर्थ जब बौद्ध संगति हुई तो उसके बाद क्या हो गया कि बौद्ध धर्म में एक तरफ से थोड़ा बहुत बिखराव सा आने लगा। उसके बाद क्या हो गया कि बौद्ध धर्म जो है 2 वर्गों में मुख्य रूप से विभाजित हो गए। एक था आपका हीनयान, दूसरा था आपका महायान। उसके बाद ही जो है आपका जा करके फिर वज्रयान ज्ञान आ गया। तो इन तीनों में आखिर डिफरेंस है तो क्या है, आप इसको पेन डाउन कर लें, तब मैं बताती हूँ कि बौद्ध धर्म का विभाजन जो हुआ था, हीनयान, महायान, वज्रयान, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं फटाफट। विभाजन, हीनयान, एक था आपका महायान, एक था आपका कौन सा, वज्रयान। देखिए इन तीनों में डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस की बात मैं करूं तो यह क्या था कि हीनयान जो था यह पुराना एक तरह से बौद्ध धर्म के जो अनुयायी वगैरह थे उसको मतलब इसको मानने वाले थे। हीनयान का तात्पर्य हो गया कि जो भी एक तरह से उपदेश वगैरह किसी भी तरह से जो बौद्ध धर्म का एक तरह से उपदेश देने का तरीका, उसको जो किस तरह से एक तरह से संजोए रखा जाए, तो उसमें कोई किसी भी तरह से चेंज नहीं, बदलाव नहीं, जो पहले था उसको अभी भी माना जा रहा है, तो वो हीनयान के अंतर्गत आया। और इसी में जो कुछ अपडेट वगैरह किया गया, मतलब अपडेट मतलब क्या, उसमें कुछ मॉडर्नता आई, आधुनिकता आई, तो वह हो गया आपका महायान। मतलब कि जहाँ पे हीनयान में जो है बौद्ध धर्म के जो संस्थापक गौतम बुद्ध थे, वहाँ पे गौतम बुद्ध को एक व्यक्ति के रूप में देखा गया कि ये एक व्यक्ति थे। उसके बाद इन्होंने जो है बहुत ही ज़्यादा जो है तपस्या वगैरह किए, उसके बाद बहुत ही बड़े बड़े कार्य वगैरह किए, उसके बाद जो है ये विद्वान बन गए, इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। वहाँ पे गौतम बुद्ध को एक व्यक्ति का रूप स्वरूप दिया गया और विद्वान का स्वरूप दिया गया। लेकिन वहीं पर जो है महायान में क्या हो गया कि महायान में जो है उसकी जो है एक तरह से मूर्ति पूजा की जाने लगी। उसके जो है मतलब गौतम बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्ति वगैरह बनाए जाने लगे। उसके बाद उसकी पूजा की जाने लगी। किस शाखा में, महायान शाखा में। चलिए बढ़ते हैं वज्रयान। वज्रयान जो है इसका फिर एक तरह से कहीं अपडेटेड वर्जन है। आप इसका अपडेटेड वर्जन यह ले सकते हैं, इसका अपडेटेड वर्जन यह, मतलब एक तरह से इसमें मॉडर्नता से आ गई थी। तो हीनयान, महायान और वज्रयान में मेनली जो है यही डिफरेंस है।
और हीनयान को मानने वाले लोग और महायान को मानने वाले लोग जो है, मतलब जैसे भारत है और अदर कंट्रीज में जो है बौद्ध धर्म के लोग जो मतलब रहते हैं, बौद्ध धर्म को जो मानते हैं, तो वह कौन कौन से एरिया में जो है, कहाँ कहाँ पे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं। देखिए, गुप्त वंश में ही एक है कुमार गुप्त। कुमार गुप्त ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना किए थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय में जो बौद्ध धर्म की जो शिक्षा दी जाती थी वह कौन सी शाखा की थी? वह महायान शाखा की थी। कौन सी? महायान शाखा की थी। और महायान शाखा में जो है मूर्तियाँ वगैरह जो बनाई जाती थी वह कौन सी शैली में? वह गांधार शैली में बनाई जाती थी। तो आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। और हीनयान, देखिए हीनयान जो है कौन कौन से आपके एरिया में जो है देखा जाता है, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं एक तरह से। देखिए, हीनयान को जो मानने वाले जो लोग हैं वह जो दुनिया के कौन कौन से भाग में या एशिया में ही जो है सर्वाधिक जो है लोग मानते हैं बौद्ध धर्म को। तो एशिया में कौन कौन से पार्ट में, उसके बाद जो है महायान शाखा को कौन कौन से पार्ट में। तो देखिए, भारत और भारत में भी क्या, उत्तरी भारत में क्या, एक तरह से मैं एक तरह से फिगर यहाँ पे बनाऊँ। देखिए, भारत में उत्तरी भारत में हो गया, उसके बाद तिब्बत इधर हो गया, इधर आपका चाइना वगैरह हो गया, उसके बाद इधर मिडिल ईस्ट का मिड ईस्ट नहीं, सेंट्रल एशिया का कंट्रीज हो गया, उसके बाद इधर आपका जापान हो गया, तो जापान, उसके बाद आपका तिब्बत, उसके बाद चाइना इधर, उसके बाद आपका जो है म्यांमार, उसके बाद इधर जो है मध्य एशिया, इन सारे जगहों में जो है, और उत्तर भारत, इन जगहों में जो है बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा को? महायान शाखा को अपनाया गया। और यदि हम लोग बात करें दक्षिण भारत में, मतलब भारत के दक्षिण भाग में, दक्षिण भारत में, और इसके साथ ही श्रीलंका में, उसके बाद जो आपका जो आसियान कंट्रीज हैं, जो 10 आसियान कंट्रीज है, जैसे कि आपका इंडोनेशिया, उसके बाद सिंगापुर वगैरह, जो ब्रुनेई वगैरह आते हैं, मलेशिया वगैरह, तो इस वाले एरिया में जो है कौन सी शाखा को? हीनयान शाखा को मानते हैं। तो इसको भी जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये सारी जानकारियाँ शुरू से लेकर के अंत तक आज की क्लास में जो है हम लोग लगभग पूर्ण रूपेण जो है बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारियों को प्राप्त किए। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। और अभी तक आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़े हुए जितने भी कंटेंट मैं प्रोवाइड कराती हूँ उसका लाभ लेने के लिए इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। और आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।